प्रेज लॉर्ड। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगा। फल तो उसका सबको चाहिए पर करना कोई नहीं चाहता। तो सवाल है, सड़कों पर इवांजलिज्म या सुसमाचार क्यों करना चाहिए? तो जवाब है, सड़कों पर इवांजलिज्म या सुसमाचार इसलिए करना चाहिए कि उन लोगों तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचाने का ये अनोखा और प्रभावशाली तरीका है जो लोग चर्च नहीं जाते या जिनको परमेश्वर पता नहीं है। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, हम देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह का आदेश, ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन क्या है या प्रभु यीशु मसीह का आदेश क्या है? इसके लिए देखेंगे मत्ती का 28वां अध्याय वचन 19 और 20। इसलिए तुम सभी जातियों में जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये आदेश सीमित स्थानों के लिए सीमित नहीं था। यीशु मसीह ने खुद पहाड़ों में, बाजारों में और सड़कों में प्रचार किया है। जब हम इवांजलिज्म या सुसमाचार सुनाते हैं सड़कों पर, तो हम उन्हीं के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। पॉइंट दूसरा, उन लोगों तक पहुंचना जिनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, या फिर उन लोगों तक जिनको विश्वास की कमी होने के कारण जो लोग चर्च नहीं जा पाते। बहुत से लोग जीवन की व्यस्तता और समस्याओं के कारण या परमेश्वर का पता न होने के कारण या विश्वास की कमी होने के कारण चर्च नहीं जा पाते। जब हम सुसमाचार रोड पर प्रचार करते हैं, तब हम उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और उनको परमेश्वर का प्रेम और सत्य सुनाने का हमें अवसर मिलता है। लूका का 14वां अध्याय 23वां वचन क्या सुनाता है, हम देखते हैं कि तब स्वामी ने अपने सेवकों से कहा कि जा रास्तों में और बाड़ों में और मेरे लोगों को बाध्य कर, ताकि मेरा घर भर जाए। पॉइंट नंबर 3, व्यक्तिगत संपर्क और तुरंत प्रतिक्रिया। जब हम सड़कों पर सुसमाचार सुनाते हैं, तब हम लोगों से सीधे बात कर सकते हैं, उनके सवालों को जवाब दे सकते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में हम जान सकते हैं। ये जीवंत और व्यक्तिगत संपर्क उन्हें परमेश्वर के करीब ला सकता है। नंबर 4, सुसमाचार सुनने का हर किसी को अधिकार है। बाइबल कहती है परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय 34 और 35वां वचन। सड़कों पर हर तरह के लोग होते हैं, गरीब, अमीर, वृद्ध और युवा। सड़कों पर प्रचार का अर्थ यह है कि सुसमाचार हर लोगों तक सुनाना है, चाहे फिर उनकी स्थिति कैसी भी हो। पॉइंट नंबर 5, प्रार्थना करने का अवसर। जब आप सड़कों पर प्रचार करते हो, तब आप उनके जीवन को बदल सकते हो। जो लोग दर्द, निराशा और कठिनाई से जूझ रहे हैं, आपका एक संदेश उनके जीवन में आशा, शांति और विश्वास ला सकता है। पॉइंट 6, प्रेरितों के उदाहरण। प्रेरित पौलुस, पतरस और शुरुआती की अन्य मसीही लोग सुसमाचार का प्रचार घरों, बाजारों और सड़कों में जाकर किया करते थे। प्रेरितों के कार्य 17वां अध्याय और 17वां वचन। इसीलिए वह आराधनालयों में यहूदियों से, भक्तजनों से और बाजार में मिलने वाले लोगों से वह प्रतिदिन वाद विवाद किया करते थे। पॉइंट नंबर 7, गाँव और शहरों में परमेश्वर के राज्य का फैलाव करना। जब हम सड़कों पर प्रचार करते हैं, तब हम गाँव और शहरों में परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने में सहभाग लेते हैं और वो यह एक सामूहिक कार्य है जो समाज में बदलाव ला सकता है। पॉइंट नंबर 8, एक साहसिक कार्य। सड़कों पर प्रचार करना एक साहसिक कार्य है और यह आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय और 7वां वचन कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पॉइंट नंबर 9, प्रार्थना और चमत्कार का अवसर। जब आप सड़कों पर प्रचार करते हैं, तब आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार चमत्कार, चंगाई और आत्मिक परिवर्तन सड़कों पर ही होता है, जो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। पॉइंट नंबर 10, सुसमाचार का बीज बोना। हर व्यक्ति तुरंत ही परिवर्तन नहीं कर सकता, पर सड़कों पर प्रचार के दौरान
बोया गया सुसमाचार का बीज अपने समय पर फल ला सकता है। पहले करंथियों 3 अध्याय और 6 वचन कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने पानी दिया, परंतु बढ़ाया परमेश्वर ने। निष्कर्ष, सड़कों पर सुसमाचार सुनाना एक गतिविधि नहीं है, तो एक परमेश्वर के राज्य को फैलाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो उन लोगों तक पहुंचने का यह एक तरीका है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो आइए सड़कों पर जाइए, सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को फैलाए। ऐसी ही जानकारी और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।